जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस, कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा। माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए। ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಯಮರಾಜ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವವರ ಹೊರೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಯೋಗಿ, ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಮರಾಜ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಾಲಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಲಭ್ಯ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲೇಬೇಕು, ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುಪಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಂದ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಫಿಯಾ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. आपने काम इतना किया, लेकिन आपकी चर्चा अक्सर उत्तर प्रदेश के बाहर और अपनी सरकारों पे दबाव भी बनता है उनकी, एनकाउंटर्स, बुलडोज़र, इनके लिए होती है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले उज्जैन में एक रेप हो गया था। मैं वहाँ ऐसे ही इलेक्शन का मूड देखने के लिए गया था और सब लोग कह रहे थे, अरे योगी बाबा होते तो इसको मार दिया होता, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अभी टीवी में महाराष्ट्र के एक रेप उसको पकड़ा, एक्यूज को, उसके पैर में गोली मारी, तो उन्होंने कहा ये फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर नहीं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी थी। ये उत्तर प्रदेश ने विकास के मॉडल के साथ साथ लगता है इसको भी एक्सपोर्ट किया। देखिए, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। तो ये देश के अंदर लोग उसको क्योंकि हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है। जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। ये माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने के पहले हर जिले में एक दुर्दांत माफिया खड़ा हो गया था। पैरेलल उसकी सत्ता चलती थी। वह व्यवस्था को नहीं मानता था, वह कानून को नहीं मानता था और न्यायपालिका को नहीं मानता था। सिस्टम की किसी भी संस्था पे उसका विश्वास नहीं था। जब उसका कानून में विश्वास नहीं है तो कानून उसको उन पर क्यों विश्वास करेगा? और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि उसकी भाषा दूसरी है तो उसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी और उसको उसकी भाषा में हम लोगों ने समझाने का काम भी किया है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। चुनाव आपके सिर पर ही है, कुछ दिन बाद चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, लेकिन चुनाव अपनी जगह हैं, पर सरस्वती, आपने पढ़ाई की बात की, लक्ष्मी आपने धन की बात की, महिलाओं को लक्ष्मी भी मानते हैं, बुलडोजर यानी वास्तु पुरुष और यमराज, इनका सम्मिश्रण जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म होंगे और जो भी सख्त कदम होंगे, उसको उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती है।